हाय एवरीवन, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फिगर में हमको क्या किया गया है कि एक 10 केजी का ब्लॉक है और 100 न्यूटन फोर्स इसको अप्लाई किया जा रहा है इस कुछ एंगल पे। ठीक है, जहाँ पर दे रखा है 37 डिग्री। और देखते हैं कि इसमें कैसे बनेगा। और पूछ रहा है, और इसमें एक और चीज़ खास बात यह है कि बोल रहा है कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो आप समझते हैं इस चीज़ को कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे बनेगा ये। ठीक है, हाँ, तो देखा जाए तो सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर पता करें तो कुछ ऐसा होता है। ये नॉर्मल हो गया, इधर फ्रिक्शन फोर्स, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं। ठीक है, अब समझो, हमारे पास जो ये बॉक्स दे रखा है 10 केजी, ठीक है, उसका नीचे में 100 न्यूटन लग रहा होगा। हाँ, बेसिकली आइडिया क्या है ना, आइडिया ये है कि हम सारे फोर्स को, क्योंकि लिख रहा है कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड है, इसका मतलब कि वो रुका हुआ है, और वो रुका हुआ है इसका मतलब सारे फोर्स को हम बैलेंस कर लेंगे, है ना, तभी तो वो रुका रहेगा ना। ठीक है, नीचे 100 न्यूटन है। हाँ, नीचे में क्या 100 साइन 37 डिग्री होगा? हाँ, ये भी आ रहा है। साइन 37 कितना था तो बताओ तो। इसको निकालते ऐसे हैं, 3 4 5, ऐसे 5 और 3 के बीच में 53, और इन दोनों के बीच में 37। साइन 37 होता है 3/5, तो साइन 37 को हम 3/5 लिख लें। हाँ चलो, 3/5। अब इसको हम एक काम करते हैं ना, 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर इसको डायरेक्ट 60 न्यूटन लिख दें। बताओ। हाँ, ये क्या है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन है 100 का कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो 100 है ना, 100, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इधर वाला 60 न्यूटन हो गया है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ जाएगा, जो कि 100 × 4/5 होगा, यानी 80 न्यूटन होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात याद रखो, नॉर्मल भी हमारे ऊपर जाएगा, और क्योंकि ये जो 80 न्यूटन है ये इसको इधर लेकर जाना चाहता है, लेकिन हमारा बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब पीछे भी एक कोई फोर्स होगा जो इसको रोक रहा होगा 80 न्यूटन से ही। फिर से ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस 80 न्यूटन को काउंटर करने के लिए पीछे में एक फोर्स आ रहा होगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज शुड बी इक्वल टू 80 न्यूटन। बताओ। हाँ, क्योंकि हमारा बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर में एक फोर्स नॉर्मल जो लग रहा है वो 160 के बराबर लग रहा होगा, तभी तो ऊपर नहीं जा रहा है ना। बताओ, क्योंकि जिस साइड का फोर्स डोमिनेट करता है बॉडी उसी साइड चली जाती है। हाँ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन वाला फोर्स जो, और हम स्टार्टिंग में देखे थे कि अपने को कौन सा एंगल चाहिए था, ये एंगल चाहिए, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, ये 80, ये कितना है 160। अच्छा, तो ये एंगल निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 160, जो कि 1/2 हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आओ देख लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर बताना कहाँ क्या नहीं आया।